पर यूक्रेन के F-16 जेट से पेट्रोलिंग। F-16 से रूस की मिसाइलें की गई नष्ट, कीव पर रूस के भीषण मिसाइल हमले। वहीं रूस ने बेलगोरोड में खदेड़ी यूक्रेनी सेना। बेलगोरोड के कई गांव में रूस की जीत की खबर है। तो कई गांव रूस के कब्जे में और कई गांव पर रूस ने जीत हासिल की है। बेलगोरोड से ये तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेनी सेना को यहां से रूस की सेना ने खदेड़ा। 26 और 27 अगस्त यूक्रेन के लिए काला दिवस बन गए हैं। 24 अगस्त को कीव में नेशनल डे मनाया गया और 26 अगस्त से राजधानी पर मिसाइलों की बरसात शुरू हो गई। पुतिन के कुर्स्क प्रतिशोध का दूसरा चरण 27 अगस्त को शुरू हुआ और यह पहले चरण से विध्वंसक साबित हुआ। यूक्रेन के 24 में से 15 प्रांत रूसी मिसाइल ड्रोन हमलों से दहल उठे। कई शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई। यूक्रेन के पावर स्टेशन और पावर ग्रिड तहस नहस हो गए। देखिए बीते 36 घंटे से यूक्रेन में कैसे भयावह हालात हैं और रूस ने यूक्रेन पर कितने विनाशक हमले किए। 26 अगस्त का सूरज उगने से पहले पुतिन ने कुर्स्क हमले के प्रतिशोध का आदेश दिया और उस वक्त से लेकर 27 अगस्त की दोपहर तक रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को शमशान बना दिया। सत्ताईस अगस्त की सुबह एक बार फिर काला सागर में तैनात रूसी युद्धपोत एक्शन में आए। क्रीमिया के करीब काला सागर से रूस के कैलिबर क्रूज मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ने मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी। ये वीडियो क्रीमिया तट से बनाया गया है और युद्धपोतों से निकलती मिसाइलें आसमान की ओर उठ रही हैं। मिसाइल लॉन्च होने के करीब 7 मिनट बाद कीव पर बरसने लगी। काला सागर से लॉन्च की गई रूस की कैलिबर क्रूज मिसाइल यूक्रेन की राजधानी कीव के जलाशय में गिरी। इसके अलावा रूस की कई और मिसाइलें कीव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर गिरी। मिसाइल गिरने से कीव पावर प्लांट का बड़ा हिस्सा और टरबाइन हॉल ध्वस्त हो गया। हाइड्रो पावर प्लांट में भड़की आग यूक्रेन घंटों तक नहीं बुझा पाया। खतरा यह है कि अगर रिजर्वॉयर की दीवार टूटी तो कीव में जल प्रलय आ जाएगा। यह इतना बड़ा जलाशय है कि इसे कीव सागर कहा जाता है। अगर यहां विस्फोट हुआ तो कीव का नामो निशान मिट जाएगा। रूस के हमलों से ऐसी आशंका बहुत बढ़ गई है। कीव पर लगातार दूसरे दिन रूस ने बड़े हमले किए हैं। रूस ने 36 घंटे में यूक्रेन पर 20,000 करोड़ रुपए का बारूद बरसाया है। इन हमलों का टारगेट यूक्रेन के हथियार गोदाम और पावर स्टेशन बने हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने 24 में से 15 प्रांतों पर हमले किए हैं।
यूक्रेन के 15 प्रांतों में पानी और बिजली की सप्लाई कट गई है। ये देखिए विध्वंस की वो तस्वीरें जो आपको हिलाकर रख देंगी। पूरे यूक्रेन में तबाही जैसा माहौल है। 20,000 करोड़ से ज्यादा का बारूद बरस रहा है। मैं जहां पर खड़ा हूं, ये विध्वंस की वो कहानी बयान करती है जो कई नस्लें यूक्रेन की याद रखेंगी। देखिए कितना विशालकाय स्कूल, और इस विशालकाय स्कूल में पढ़ने वाले हजारों बच्चों की जान दांव पर लगी हुई थी। एहतियातन स्कूल को बंद किया गया था और पूरा इलाका लगभग, एक बार 360 जरा दिखाइए, लगभग 5 एकड़ का ये पूरा परिसर, और पूरा परिसर हिलकर टूटकर गिर गया, जमींदोज हो गया। कीव में इस वक्त दहशत का माहौल है। कीव में 45,000 से ज्यादा लोग अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन में शरण लिए हुए हैं और कीव का एंथम गा रहे हैं। रूस ने बीते 6 महीने में यूक्रेन पर इतने बड़े हमले नहीं किए थे। रूस ने यूक्रेन पर शायद कामिकाजी ड्रोन से हमले किए। इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईरान ने 400 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाले ड्रोन रूस को दिए हैं। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से भी रूस ने हमले किए हैं। इसकी रेंज 480 किलोमीटर तक है। इसकी रफ्तार 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा है। रूस ने यूक्रेन पर फैब 500 गाइडेड बम भी बरसाए। इसकी विस्फोटक क्षमता 500 किलोग्राम तक है। इसके अलावा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इस्कंदर से भी मिसाइलें लॉन्च की गई। यह स्टेल्थ मिसाइल है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। रफ्तार 7,400 किलोमीटर प्रति घंटा है। रूसी एयरफोर्स ने K-52 हेलीकॉप्टर से भी बम और मिसाइल से हमले किए। ये रूस का हाई परफॉर्मेंस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा केज सीरीज क्रूज गाइडेड मिसाइलें भी बरसाई गई। ये युद्धपोत से लॉन्च होती हैं और इनकी रेंज 280 से 3,000 किलोमीटर तक है। 1,050 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली इन मिसाइलों से यूक्रेन में बहुत नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की 102 मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी गई। इसके अलावा 109 ड्रोन भी यूक्रेन ने नष्ट करने का दावा किया। यूक्रेन ने भले ही रूस की 200 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन नष्ट कर दिए हों, लेकिन 26 और 27 अगस्त के हमलों से अपने शहरों को तबाही से नहीं बचा पाए। ये ज़ेलेंस्की के शहर क्रीवी रीह की तस्वीरें हैं। रूस के मिसाइल हमलों से क्रीवी रीह में जबरदस्त नुकसान हुआ है। यहां 2 लोग मारे गए और 5 घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी लोगों की तलाश जारी है। क्रीवी रीह के एक होटल पर भी रूस की मिसाइल गिरी और यूक्रेन का दावा है कि इसमें विदेशी पत्रकार मारे गए। जबकि रूस का दावा है कि होटल में विदेशी सेना के इंस्ट्रक्टर ठहरे हुए थे जो यूक्रेन को जंग में मदद दे रहे थे। सत्ताईस अगस्त के हमलों से कीव के कई इलाकों में आग लग गई। यूक्रेन की फायर सर्विस आग बुझाने में जूझ रही है। ओडेसा में रूस के हमलों से यूक्रेन का हथियार गोदाम और हथियार सप्लाई करने वाले 40 ट्रक जलकर राख हो गए। कुछ ट्रकों में भी हथियार लोड थे जिनसे जबरदस्त धमाके हुए और आग दूर दूर तक फैल गई। सूबी पर रूस के मिसाइल हमलों से 16 लोगों के जख्मी होने की रिपोर्ट है। इसी जगह पर रशियन मिसाइलों ने हमला किया था जिसमें रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया और पार्किंग जोन में खड़ी हुई कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए उस इको मार्केट की जो पूरी तरह से छलनी हो गया है। यहाँ पर आकर मिसाइल गिरती है और अंदर से लेकर बाहर तक का स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर पश्चिमी यूक्रेन तक रूस ने भारी तबाही मचाई है।
हमलों का टारगेट यूक्रेन के कीव, सुमी, ओडेसा, चासिव यार, खार्किव, खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, क्रीवी रीह बने हैं। कुर्स्क हमले के प्रतिशोध का दूसरा चरण पहले से ज्यादा विध्वंसक साबित हुआ है और आशंका है कि रूस 27-28 अगस्त को फिर यूक्रेन पर हमले कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वहीं डोनेट्स्क में रूसी सेना की बड़ी जीत हुई है और ओलोवाका गांव पर रूसी सेना का कब्जा हुआ है। जंग में यूक्रेन के 530 सैनिक मारे गए। तो एक तरफ यूक्रेन भस्म हो रहा है तो दूसरी तरफ पुतिन की सेना ने कुर्स्क में भी अपना पराक्रम दिखाना शुरू कर दिया है। रूसी आर्मी की भारी तैनाती का असर सामने आने लगा है। यूक्रेनी फौज के कब्जे की रफ्तार धीमी होने के बाद बंद हो गई है। यूक्रेन के सैनिक कई इलाकों से वापस लौट रहे हैं। करीब 1 दर्जन गांवों को रूसी सेना ने कब्जे से मुक्त करा लिया है। बाजी पलटती देखकर ज़ेलेंस्की ने अपने यूक्रेन पहुंचे सबसे नए हथियार से कुर्स्क में जंग लड़ने की ठानी है। अब कुर्स्क वॉर में F-16 की एंट्री होने वाली है। हवा से प्रहार के जंग का रुख बदलने की कोशिश हो। दुश्मन को उसके ही घर में घुसकर मारना बहुत जांबाजी का काम है। और यूक्रेन के इसी हौसले की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है दुश्मन के इलाके में टिके रहना। मुकाबला करते रहना और दुश्मन से उसी का इलाका छीन लेना। यूक्रेन ने कुर्स्क के बड़े इलाके पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन अब टिके रहना मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि कुर्स्क में रूस का पलटवार तेज हो चुका है। कुर्स्क में रूस की स्पेशल बटालियन पहुंच चुकी है। रमजान कादिरोव के लड़ाके भी मोर्चा संभाल चुके हैं। यूक्रेनी सेना पर बड़ी ताकत के साथ हमला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क में अचानक बाजी पलट गई है। रूसी फौज के हमलों से न सिर्फ यूक्रेनी सेना को नुकसान हो रहा है, बल्कि यूक्रेनी फौज को वापस भी लौटना पड़ रहा है। मैं इस वक्त यूक्रेन के सुमी प्रांत में मौजूद हूँ। यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर रूस का वो कुर्स्क शहर है जहाँ पर यूक्रेनी सेना दाखिल हुई और इस वक्त वहीं पर वार और पलटवार चल रहा है। इस बीच रूस के पलटवार के साथ पूरे सुमी में विध्वंसक हमले भी हो रहे हैं। सिर्फ कुर्स्क ही नहीं बल्कि सुमी और खार्किव में भी रूस ने भीषण प्रहार शुरू कर दिया है। सुमी बेहद अहम लोकेशन है क्योंकि यहां से कुर्स्क में घुसने का रास्ता है। सुमी से ही आर्टिलरी से कुर्स्क पर हमले हो रहे हैं। सुमी में यूक्रेन ने अपनी रिजर्व फोर्स को रखा है। कुर्स्क में हथियार और सैनिक की सप्लाई भी कुर्स्क से हो रही है। कुर्स्क के लिए सुमी में ही नेटो हथियारों का गोदाम बनाया गया है। रूस के जबरदस्त प्रहार की वजह से यूक्रेनी सैनिक सरेंडर करने लगे हैं। कुर्स्क में पलटी हुई बाजी को संभालने के लिए ज़ेलेंस्की ने नई योजना बनाई है। ज़ेलेंस्की अब कुर्स्क मिशन के लिए F-16 का इस्तेमाल कर सकते हैं।
F-16 से कुर्स्क में हवाई हमलों की शुरुआत की जाएगी। बॉर्डर क्रॉस किए बिना F-16 कुर्स्क में मिसाइल हमले कर सकता है। कुर्स्क में रमजान कादिरोव की चेचेन बटालियन और स्पार्टा बटालियन के पहुंचने के बाद यूक्रेनी सेना कमजोर साबित होने लगी है। रूस की वायुसेना अपनी फौज की पूरी मदद कर रही है। लेकिन यूक्रेनी सैनिकों को हवा से कोई मदद नहीं दी गई है। यही वजह है कि अब रूसी सेना ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेनी कब्जे से करीब 1 दर्जन गांवों को छुड़ा लिया है। यूक्रेनी सेना पर हमले के दौरान कई विदेशी लड़ाकों के शव मिले हैं। कुर्स्क में अमेरिकी और ब्रिटिश लड़ाकों की मौजूदगी के कई सबूत मिले हैं। सोमवार को यूक्रेन पर भीषण हमले के साथ ही कुर्स्क में भी रूसी सेना का ऑपरेशन जारी रहा। 24 घंटे में ही यूक्रेन के कई सैनिकों को ढेर करने का दावा किया गया है। कुर्स्क में युद्ध के बीच रूसी सेना ने 2 और इलाकों को कब्जे से मुक्त करा लिया है। ये कुर्स्क का निज़निया, परोवा और निवेच है। यहां रूसी अर्बत यूनिट ने हमला किया था। हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हुई और कई वाहन जल गए। रूस के बेहद तेज प्रहार की वजह से 24 घंटे में ही यूक्रेन के 1900 सैनिकों की मौत हो गई। कुर्स्क मिशन में कुल 6200 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। 73 टैंक भस्म कर दिए गए। कुल 498 यूक्रेनी सैन्य वाहन नष्ट हुए हैं। कुर्स्क में नाटो के हथियार भी नष्ट हो रहे हैं। रूसी फौज ने अमेरिकी अब्राम्स, ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंक और कई हाइमार्स को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की है। कुर्स्क में यूक्रेन के नुकसान का ग्राफ बढ़ने के साथ सुमी और खार्किव में भी रूस के हमले तेज हो गए हैं। रूस की सेना सुमी में मौजूद यूक्रेनी आर्टिलरी के ठिकानों पर हमले कर रही है। सुमी में यूक्रेन ने कई हाइमार्स सिस्टम को तैनात किया हुआ है। सुमी में रह रहकर धमाकों की आवाज गूंज रही है। सुमी के फ्रंट लाइन पर हाइमर्स की तैनाती कर दी गई है, जिससे कुर्स्क में यूक्रेनी फौज को कवर फायर मिल रहा है। और इस बीच खबर ये कि रशिया लगातार सुमी पर हमले कर रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की तबाही मचती जा रही है। इस बीच रूस में एक बार फिर एक तेल डिपो धधक रहा है। दूसरी ओर कुर्स्क के बदले रूस ने मिशन कीव शुरू किया है और कीव कब्जे के लिए रूस ने बेलारूस का मार्ग चुना है। इसलिए बेलारूस में भी जबरदस्त तैयारी चल रही है। अगर बेलारूस की तरफ से रूस की सेना यूक्रेन में हमला करती है तो इससे रूस की सेना को कई फायदे हो सकते हैं। असर नंबर 1, दक्षिण और पूर्व से यूक्रेन की सेना उत्तर में शिफ्ट होगी। असर नंबर 2, उत्तर में यूक्रेन को अपने घातक हथियार भेजने होंगे। असर नंबर 3, दक्षिण में सैनिक कम होने से रूस पर घातक हमले कम होंगे। असर नंबर 4, पूर्वी इलाकों में भी यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार कमजोर होगा। असर नंबर 5, दक्षिण और पूर्व से पीछे हट रही रूसी फौज को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बेलारूस से अटैक करने के बाद कीव पर कब्जे की जंग एक नए सिरे से शुरू हो सकेगी। यूक्रेन की फौज को कीव की रक्षा के लिए कुर्स्क को छोड़ना पड़ सकता है। पुतिन की कोशिश है कि वो बेलारूस की सेना की मदद से यूक्रेन पर अटैक करें। बेलारूस बॉर्डर से कीव की दूरी सिर्फ 230 किलोमीटर है। बेलारूस बॉर्डर से कीव तक पहुंचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। बेलारूस से घुसने वाली सेना कीव को घेर सकती है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन को एक नए मोर्चे पर उलझाने की कोशिश में है। राजधानी कीव को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की को अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी और ऐसे में कुर्स्क मिशन को बंद करना ही एकमात्र विकल्प बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और कुर्स्क में विनाश यूरोपीय तबाही का कारण बनने जा रहा है। पुतिन और उनकी सेना अब यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को भी भस्म करने जा रही है। यूक्रेन ने रूस के अंदर 250 टारगेट ढूंढ लिए हैं। अमेरिका से अनुमति मिलने के बाद यूक्रेन इन सभी 250 टारगेट पर ATACMS और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला करने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन का अगला कदम क्या होगा? क्या जर्मनी पर हमले के साथ पुतिन का मिशन यूरोप शुरू हो जाएगा? इस सवाल का जवाब हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। कुर्स्क में युद्ध की जो आग भड़की है उसका विस्तार होने जा रहा है। पुतिन और उनकी सेना कुर्स्क का बदला न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप से लेने जा रही है। सितंबर में रूसी सेना ऑपरेशन यूरोप लॉन्च कर सकती है। इसके बाद यूरोप में मौजूद नेटो देशों में विनाश की बड़ी आग भड़क जाएगी। यूरोप में मौजूद नेटो देशों पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कुर्स्क में यूक्रेनी हमला और यूक्रेन को मिल रहे नेटो की मदद से क्रोधित पुतिन और उनकी सेना ने यूरोप के कई देशों का वजूद मिटा देने की खतरनाक रणनीति बना ली है। क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक यूरोप में रूस का हमला सितंबर में शुरू हो सकता है। पुतिन सेना यूरोप में महाविस्फोट क्यों करने जा रही है? सबसे पहले इसकी वजह जान लीजिए। कुर्स्क में अमेरिका और यूरोप के मर्सिनरी यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स अमेरिका और नेटो के हथियारों से हमले कर रही है। अमेरिका यूक्रेन को रूस के सभी शहरों में हमले की इजाजत देने जा रहा है। इतना ही नहीं, रूसी धरती पर हमले के लिए नेटो देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। ये वही 4 बड़े कारण हैं जिसके चलते पुतिन ने अपनी सेना को यूरोप में महाविस्फोट करने का आदेश दे दिया है। मैं इस वक्त यूक्रेन के सुमी शहर में मौजूद हूँ। यूक्रेन जिस तरह से नेटो के हथियारों की बदौलत कुर्स्क में हमले कर रहा है, उससे क्रेमलिन बहुत ज्यादा गुस्से में है। क्रेमलिन के सीक्रेट रिपोर्ट से यह पता चला है कि नेटो को सबक सिखाने के लिए रूस नेटो के सैन्य बेस पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी में है। पोलैंड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रूस के कई ड्रोन उसके एयर स्पेस में पहुंच गए। रूसी सेना ने कुर्स्क में हमले का बदला लिया। यूक्रेन पर भीषण ड्रोन विस्फोट किया गया। इसी दौरान रूस के कई ड्रोन पोलैंड के आसमान में पहुंच गए। इसके बाद नेटो के फाइटर जेट पोलैंड की सुरक्षा के लिए पहुंच गए। ये फाइटर जेट पोलैंड की सुरक्षा में रात भर उड़ान भरते रहे। माना जा रहा है कि यूरोप में रूस के हमले की शुरुआत जर्मनी से होगी। जर्मन इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस जर्मनी के गालेनकिर्चेन बेस पर हमला कर सकता है। इस खुफिया सूचना के बाद एयरबेस की सुरक्षा हाई अलर्ट कर दी गई है। बेस के नॉन मिशन यानी गैर जरूरी स्टाफ को घर भेज दिया गया है। जर्मनी के गालेनकिर्चेन बेस पर चार्ली थ्रेट वार्निंग घोषित की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस सबसे पहले जर्मनी के गालेनकिर्चेन बेस पर ड्रोन हमला करेगा। इसके बाद यूरोप में मौजूद नेटो के सभी बेस पर धमाके की तैयारी है। और जर्मनी के एयर बेस पर हमले के साथ ही रूस का यूरोप विध्वंस शुरू हो जाएगा। यूरोप में रूस के 6 टारगेट हैं। ये सभी नेटो के सैन्य बेस हैं। पहला टारगेट है बेल्जियम का क्लेन ब्रूगल एयर बेस, दूसरा टारगेट है जर्मनी का ब्रुशेल एयर बेस और तीसरा टारगेट है इटली का एवियानो एयर बेस। रूस का चौथा लक्ष्य है इटली का ही गेडी एयर बेस। पांचवा टारगेट है नीदरलैंड्स का वॉल्केल एयर बेस और छठा टारगेट है तुर्की में मौजूद नेटो का
इंसरलिक एयरबेस। माना जा रहा है कि रूसी सेना नेटो को सबक सिखाने के लिए यूरोप में मौजूद इनके सभी बेस पर विस्फोट कर सकती है और इसी के साथ रूस और नेटो में महाजंग की शुरुआत हो जाएगी। रूस यूरोप में मौजूद नेटो के बेस पर हमला इसलिए करने जा रहा है क्योंकि नेटो की मदद से यूक्रेन रूस के अंदर 250 बड़े टारगेट को खत्म करने की तैयारी में है। यूक्रेन की खतरनाक रणनीति का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। इसके मुताबिक अटैकम्स मिसाइल की रेंज में रूस के 250 टारगेट हैं। रूस ने अमेरिका से मॉस्को समेत कई रूसी शहरों में अटैकम्स से हमले की अनुमति मांगी है। ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन से भी स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले की इजाजत मांगी है। माना जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों यूक्रेन को जल्द ही इजाजत दे सकती हैं। इसके बाद यूक्रेन अटैकम्स और स्टॉर्म शैडो से रूस में मौजूद उन 250 टारगेट को तबाह कर सकता है जिन पर पाबंदी की वजह से यूक्रेन अब तक हमला नहीं कर पाया है। यूक्रेन और नेटो की ये वही सैन्य तैयारी है जिसने पुतिन और उनकी सेना को यूरोप में विध्वंस करने के लिए विवश कर दिया है। युद्ध की लपटें यूरोप को जलाने जा रही हैं। इससे सबसे ज्यादा अमेरिका परेशान है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पेंटागन से जुड़े सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी रूस के मुकाबले बहुत पीछे है। 450 अमेरिकी साइलों को नई मिसाइलों के लिए आधुनिक बनाने में 5 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। अमेरिका की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर रूसी सेना यूरोप में मौजूद अमेरिका और नेटो बेस को तबाह कर सकता है। रूस जिस दिन भी यह कदम उठाएगा उसी दिन परमाणु महायुद्ध छिड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दक्षिणी लेबनान पर इजरायल के ड्रोन हमले। लेबनान के अल मजदल पर आईडीएफ के हमले। आईडीएफ के ड्रोन हमले में 3 लेबनीज घायल हुए। इजरायल पर हिजबुल्लाह, हमास समेत कई प्रॉक्सी संगठन हमले कर रहे हैं और कई फ्रंट से इजरायल की घेराबंदी कर रहे हैं। रॉकेट, मिसाइल्स और ड्रोन से विस्फोटक प्रहार कर रहे हैं। हालांकि इजरायल पर लेबनान पर पलटवार कर रहा है और मगर इजरायल का प्रतिशोध उतना आक्रामक नहीं है कि उसके हमले से प्रॉक्सी संगठन दहल जाए, उनमें खौफ पसर जाए। और इसकी वजह है प्रॉक्सी संगठनों को ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों का समर्थन। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच जंग की जो चिंगारी भड़की है, क्या उसकी आंच से अब पूरा अरब सुलगने वाला है? या ईरानी प्रॉक्सी वर्सेस इजरायल के बीच अब तक के सबसे भीषण युद्ध का आगाज होने वाला है? क्या भूमध्य सागर से लाल सागर तक का इलाका बारूदी भूचाल से दहलने वाला है? जानते हैं इन आशंकाओं के पीछे की वजह क्या है। इजरायली धरती पर कई फ्रंट से हो रहे ताबड़तोड़ प्रहार। हिजबुल्लाह, हमास और हूती समेत तमाम ईरानी प्रॉक्सी का बारूदी गदर, जिससे न सिर्फ तेल अवीव बल्कि वॉशिंगटन तक खलबली मची हुई है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल उत्तरी इजराइल में लेबनान की तरफ से रॉकेट और ड्रोन हमले हो रहे हैं, जिससे हिजबुल्लाह अंजाम दे रहा है। तो वहीं तेल अवीव समेत सेंट्रल गाजा के इलाकों में गाजा की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। गाजा से हमास ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर रहा है। वहीं दक्षिणी इजराइल के इलाकों में लाल सागर की तरफ से ड्रोन दागे जा रहे हैं। यमन के हूती लड़ाके रेड सी से इजरायली धरती को दहला रहे हैं। वहीं उत्तर पूर्वी इजराइल पर सीरिया की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों को ईरानी प्रॉक्सी संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस अंजाम दे रहा है।
कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अरब से अमेरिका के पांव उखाड़ने के लिए, मिडिल ईस्ट में इजराइल का दबदबा कम करने के लिए ईरान ने अपने तमाम प्रॉक्सी संगठनों को फ्री हैंड दे दिया है। और शायद यही वजह है कि अरब में मौजूद ईरान के सभी प्रॉक्सी संगठन हर फ्रंट से विनाशक हमले कर रहे हैं, बारूदी प्रहार के जरिए इजरायली धरती को सुलगा रहे हैं। मगर इजराइल पर जिस तरह हिजबुल्लाह सिलसिलेवार अंदाज में हमले कर रहा है, वो बेहद ही सन्न कर देने वाला है। वॉरजोन से बड़ी खबर, ओरेखोव में रूस के आर्टिलरी हमले, मास्टर बी होवित्जर से रूसी गोलाबारी और रूसी हमले में यूक्रेन का एक टैंक नष्ट। हानिया की मौत को 26 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इजराइल पर ईरान का खतरा अब भी मंडरा रहा है। ईरान ने एक बार हमले की धमकी दी है और इस धमकी को इजराइल पर अटैक का काउंटडाउन माना जा रहा है, जिसके बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में इजराइल की किलेबंदी और मजबूत कर दी है। सवाल है कि क्या अरब की सबसे बड़ी जंग जल्द शुरू होने वाली है? ओमान की खाड़ी में अमेरिका के जंगी जहाज गश्त कर रहे हैं। भूमध्य सागर में अमेरिका का एम्फीबियस ग्रुप हैंगर डाल चुका है, दुश्मन पर नजर गड़ाए बैठा है। मिडिल ईस्ट में होने वाली हर हलचल पर अमेरिका की नजर है और इसकी वजह है इजराइल पर मंडराता ईरान का खतरा, जो हर बीतते दिन के साथ और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ईरान ने एक बार फिर इजराइल को बड़ी धमकी दी है, जो बताती है कि खमेनी शांत नहीं बैठे, वो हर कीमत पर इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेंगे। इंतजार है तो सिर्फ सही वक्त और मौके का। ईरान के सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ रखी है। ऐसे में सवाल है कि ईरान हमले के लिए किस वक्त को सही मानता है, आखिर उसे किसका इंतजार है? दरअसल खमेनी ने इजराइल के खिलाफ बड़ा चक्रव्यूह रचा है। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप बीते एक हफ्ते से जबरदस्त एक्टिव है। उत्तरी बॉर्डर से हिजबुल्लाह इजराइल पर वार कर रहा है, दक्षिण में मौजूद यमन में हूती के रडार पर इजराइल है, तो पूर्व में गाजा में हमास इजराइल से पहले ही जंग लड़ रहा है। ऐसे में ईरान इजराइल के कमजोर होने का इंतजार कर रहा है ताकि जंग में आखिरी चोट करके इजराइल को घुटनों पर ला सके। ईरान इजराइल के इसी चक्रव्यूह में फंसकर कमजोर होने का इंतजार कर रहा है। ईरान जानता है कि इजराइल को कमजोर करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए उसकी तरफ से लगातार प्रॉक्सी संगठनों के लिए हथियार और फ्यूल की सप्लाई की जा रही है, जिसे आईडीएफ चुन चुनकर टारगेट कर रहा है। जबरदस्त धमाके की ये तस्वीरें ईरान इराक बॉर्डर की हैं। कसर शिरीन बॉर्डर पर ईरान के 12 ऑयल टैंकरों में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। दावा है कि बॉर्डर के पास एक सिलेंडर में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, जिससे एक ऑयल टैंकर में धमाका हो गया। ये आग एक के बाद एक सभी 12 टैंकरों में फैल गई। यहां एक के बाद एक कई धमाके सुने गए। ऑयल टैंकर में हुए धमाके में इजराइल का हाथ होने का शक है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इजरायली एजेंट्स ने इस साजिश को अंजाम दिया। दरअसल ईरान इराक के रास्ते सीरिया और लेबनान में हथियारों की सप्लाई करता है। इसी रूट के जरिए वो अपने प्रॉक्सी संगठनों को ऑयल भी पहुंचाता है। 2 हफ्ते पहले भी इसी रूट पर ईरानी टैंकरों में ब्लास्ट हुआ था। दावा है कि इजराइल ईरानी प्रॉक्सी की सप्लाई काटने की कोशिश कर रहा है। इजराइल जानता है कि उसके अस्तित्व के लिए ईरानी प्रॉक्सी बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। किसी भी वक्त इजराइल फुल स्केल वॉर में जा सकता है। खतरे को देखते हुए अमेरिका भी सुपर एक्टिव है। वो मिडिल ईस्ट में इजराइल के कवच को मजबूत कर रहा है। अमेरिकी नेवी मिडिल ईस्ट में लंबे वक्त तक टिकने की तैयारी कर चुकी है। हाल ही में अमेरिका ने अपने 34 वॉरशिप मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए थे। इनमें से ज्यादातर वॉरशिप लंबे वक्त तक यहां तैनात रहने वाले हैं। फिलहाल ओमान की खाड़ी में ईरान के पास यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप तैनात रहेगा।
यूएसएस रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती भी ओमान की खाड़ी में ईरान के पास ही रहेगी। वहीं वास्प एम्फीबियस रेडी ग्रुप भूमध्य सागर में लेबनान के पास तैनात रहेगा, ताकि हिजबुल्लाह हमेशा अमेरिका के रडार में रहे। अमेरिका जहां इजराइल का कवच मजबूत कर रहा है, वहीं इजराइल को लंबी जंग के लिए तैयार कर रहा है। दावा है कि अमेरिका C-17 ग्लोब मास्टर पिछले 2 हफ्ते में 2 चक्कर इजराइल के लगा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक C-17 का कॉल साइन BND-GE-27 था। अमूमन ये कोड मेडिकल सप्लाई फ्लाइट का होता है। माना जा रहा है कि C-17 के जरिए अमेरिका इजराइल में मेडिकल सप्लाई पहुंचा रहा है। इजराइल में लंबे युद्ध की तैयारी के मद्देनजर मेडिकल उपकरण पहुंचाए जा रहे हैं। साफ है, इजराइल पर ईरानी हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त ईरान इजराइल के खिलाफ फुल स्केल वॉर छेड़ सकता है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल हर वो मुमकिन तैयारी कर रहे हैं जो लंबे युद्ध में टिके रहने के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और अब बात उस जंग की जो समुद्र में छिड़ सकती है। ये कोई आम जंग नहीं होगी, बल्कि महाजंग होगी। दुनिया की कई बड़ी शक्तियां एक दूसरे से टकरा सकती हैं। समुद्र में महायुद्ध का खतरा उस वक्त बढ़ गया जब चीन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक साथ युद्ध के 4 नए मोर्चे खोल दिए। इसी के साथ दक्षिण चीन सागर खोलने लगा। सवाल यही है कि क्या चीन को रोकने के लिए अमेरिका अब बड़ी जंग छेड़ने जा रहा है? समंदर की उफनती लहरों पर सुपर पावर के बीच महाजंग शुरू हो सकती है। ब्लू बैटलफील्ड में एक साथ कई देशों के बीच युद्ध का खतरा बढ़ गया है। ये जंग चीन की वजह से हो सकती है। चीन और अमेरिका के बीच में छिड़ सकती है। ड्रैगन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक साथ 4 फ्रंट खोल दिए हैं। ये सभी फ्रंट समंदर में खोले हैं। चीन के इस कदम से अमेरिका आग बबूला हो गया है। चीन ने पहला फ्रंट जापान के खिलाफ खोला। इतिहास में पहली बार चीन का जासूसी विमान जापान के एयर स्पेस में घुस गया। चीन ने दूसरा मोर्चा फिलीपींस के खिलाफ खोला। दक्षिण चीन सागर में चीन के 40 जहाजों ने फिलीपींस के 2 जहाजों का रास्ता रोक लिया। न सिर्फ रास्ता रोक लिया, बल्कि घेराव करते हुए फिलीपींस के जहाजों को टक्कर भी मारी। दक्षिण चीन सागर में ही चीन के पास मलेशिया का वॉरशिप डूब गया है। माना जा रहा है कि इसके पीछे ड्रैगन की ही साजिश है। इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान के आसमान में 2 मिलिट्री ड्रोन भी भेज दिए। चीन के इस कदम से ताइवान में हड़कंप मच गया। चीन की दादागिरी का यह नया चैप्टर है। ड्रैगन ने अमेरिका के सहयोगी देशों को विमान, वॉरशिप और ड्रोन भेजकर धमकाया, तो अमेरिका ने चीन को तबाह करने की हिदायत दे दी। पेंटागन ने बीजिंग को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता ही उसके अंत की वजह बन सकता है। लेकिन चीन को अमेरिका की धमकियों की कोई परवाह नहीं। ड्रैगन ताइवान के साथ साथ फिलीपींस पर भी हमला करने की तैयारी में है। पीएलए हमले के लिए मौके की तलाश में है। जाहिर है, अगर चीन ने एक साथ 2 देशों पर हमला किया तो समंदर में चीन और अमेरिका के बीच महायुद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और नॉर्थ कोरिया ने किया मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का टेस्ट। तानाशाह किम जोंग की मौजूदगी में हुआ टेस्ट के दौरान ट्रेन में
बैठा दिख रहा था किम जोंग। साउथ कोरिया अमेरिका के वॉर ड्रिल के बाद टेस्ट। तस्वीरें हैं इस रॉकेट सिस्टम, मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के टेस्ट की, जिसे खुद देखने के लिए किम मौजूद था। उत्तर कोरिया का तानाशाह और उसकी तस्वीरें भी जारी की गई। और उधर अब तक अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत दुनिया को दिखाने वाले किम जोंग ने अब आत्मघाती ड्रोन बनाने शुरू कर दिए हैं। किम ने अपने नए ड्रोन की तस्वीरें भी जारी की हैं। माना जा रहा है कि किम जोंग ये ड्रोन रूस और ईरान के लिए तैयार कर रहा है। सवाल है कि खमेनेई और रूसी राष्ट्रपति को उत्तर कोरिया से ड्रोन सप्लाई की जरूरत क्यों पड़ रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। 24 घंटे पहले सामने आई इन तस्वीरों ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। टेंशन इसलिए क्योंकि अब तक उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग मिसाइलों की टेस्टिंग करता था, लेकिन अब उसके वॉर साइंटिस्ट ने सुसाइड ड्रोन बनाना और टेस्ट करना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया ने अपने नए आत्मघाती ड्रोन की टेस्टिंग 25 अगस्त को की थी, जिसकी तस्वीरें 26 अगस्त को दुनिया के सामने आई। ड्रोन टेस्ट की तस्वीरें उत्तर कोरियाई मीडिया ने जारी की। इन तस्वीरों में टेस्टिंग साइट पर किम जोंग भी नजर आ रहा है। एक तस्वीर में ड्रोन अपने लॉन्चर से लॉन्च होता हुआ नजर आता है, जिसके बाद ये एक युद्ध टैंक से टकराकर उसे तबाह कर देता है। उत्तर कोरिया के नए सुसाइड ड्रोन को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दावा है कि यह टैंकों को तबाह करने की ताकत रखता है। दरअसल किम जोंग का फोकस अब ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करना है। वो सुसाइड ड्रोन, टोही ड्रोन और अंडर वाटर यूएवी बनाने पर काम कर रहा है। किम जोंग ने अपनी ड्रोन महत्वाकांक्षा का जिक्र टेस्टिंग के दौरान भी किया। किम जोंग ने कहा, दुनिया की सेनाएं आधुनिक हथियार बना रही हैं। युद्ध की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ड्रोन का महत्व बढ़ गया है। ऐसे में हमें अपनी सेना को जल्द से जल्द ड्रोन से लैस करना है। साफ है, उत्तर कोरिया खुद को ड्रोन पावर बनाना चाहता है। हालांकि इसके पीछे रूस और ईरान का दिमाग है। दरअसल उत्तर कोरिया बड़े पैमाने पर रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। रूस इन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन जंग में कर रहा है। हाल ही में साउथ कोरिया के नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें उत्तर कोरिया और रूस के हथियार कनेक्शन को लेकर बड़ा दावा किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि उत्तर कोरिया अपने हथियार प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा रूस को सप्लाई कर रहा है। इस साल उत्तर कोरिया से 25 से ज्यादा कंटेनर रूस गए हैं, जिसमें 5 मिलियन से ज्यादा हथियार लोड थे। दावा है कि कंटेनर्स में मिसाइलें और युद्ध के दूसरे सामान भरकर रूस भेजे गए, लेकिन अब रूस को जंग में बने रहने के लिए ड्रोन्स की जरूरत है। अब तक वो बड़े पैमाने पर ड्रोन ईरान से आयात करता था, लेकिन इजरायली संकट को देखते हुए ईरान अपने ड्रोन भंडार को बढ़ाने में लगा है। ऐसे में रूस को ड्रोन्स की सप्लाई बेहद कम हो गई है। माना जा रहा है अब उत्तर कोरिया रूस के लिए सुसाइड ड्रोन बना रहा है, जो भविष्य में ईरान को भी सप्लाई किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।